वो नसों में जो पैर उठाता है उससे बहुत सारी बचत होती है। कैसे? नमक का पानी। मेरे भाइयों को प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके जानवरों में पैरों में जकड़न आ जाती है। इसी तरीके से धीरे धीरे देखो टेडी को, देखो आपको इस तरीके से सो रहा है। अस्सलामुअलैकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज है हमारा फार्म पर डे 38 38वां दिन। अल्लाह के हुक्म से मत बेहतरीन मुर्गी दिखाऊं आप लोगों को। बहुत टाइम से मुर्गी नहीं देखी। ज़्यादा अंडे होगा अभी कुछ थोड़ा सा, लेकिन सेट कर रही है। अभी क्या है कि बहुत बहुत टाइम से वो घूम रही थी इधर उधर, अब जाके बैठी है बहुत देर बाद मुर्गी। माशाल्लाह अंडे भी निकलने वाले होंगे, और ये कुछ अपनी चितली वाली मुर्गी के भी अंडे एक्स्ट्रा में पड़े हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है बकरे भरने की कहानी शुरू हो चुकी है। अनस भाई यहीं रुके थे तो अनस भाई ने सारे बकरे भर लिए अपने अल्लाह के हुक्म से। सारे सेल्फ फीडिंग वाले बकरों को भी खिला दिया है, और जो पत्ती भी डालना थी पत्ती भी डाल दी। काफ़ी पत्ती पड़ी हुई है, सारे बकरों ने माशाल्लाह खा भी लिए। ये अपने माशाल्लाह टाइगर गोलू पत्ती भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टॉक में है। पत्ती हो जाएगी अपन को 2 दिन तो पत्ती आराम से, अल्लाह के हुक्म से। पत्ती का स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब बहुत दिनों से आप लोगों ने अपने हीरा लाल पन्ना लाल को नहीं देखा, वो दिखाऊँ इन लोगों को। हीरा लाल साहब, ये अपने पन्ना लाल साहब बैठे हुए हैं। पन्ना लाल साहब भी जो पन्ना लाल साहब फांसने उसको आगे नहीं समझते हैं। ये अपनी पिंकी खड़ी हो। पिंकी ज़रा सी दिखाओ, बहुत दिनों से तुम दिखी नहीं। हाँ चलो। ये पन्ना लाल साहब माशाल्लाह, पन्ना लाल साहब ने देखो क्या हाल करा है दीवार का, क्या हाल करा है दीवार का। भयंकर तरीके से गड्ढे कर दिए पन्ना लाल ने, बहुत भयंकर तरीके से माशाल्लाह। अपने पन्ना लाल साहब, ये अपने फ्लफी मियाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ बहुत काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिले आपको। फ्लफी बहुत ज़्यादा कोने में बन गए ना, इसकी वजह से दिख नहीं रहा फ्लफी को थोड़ा सा टाइट बांध के रखा, क्योंकि इसके बाजू में बड़ा बकरा है तो वो ज़्यादा ही एग्रेसिव हो रहा है। फ्लफी बहुत तेज़ मारता है, अब वो बड़े बकरे के मुंह में नहीं मारते, इस चक्कर में थोड़ा सा टाइट बांध दिया बकरे को अपन ने। लेकिन ये है कि माशाल्लाह फ्लफी जो है मस्त बेहतरीन तरीके से खाने लगे। आधा किलो पत्ती वत्ती भी जो पड़ी रहती थी उनके आगे, पत्ती भी बेहतरीन तरीके से खाने लगे माशाल्लाह। फ्लफी पिंकी मियाँ के मज़े लेते रहते हैं, फ्लफी मियाँ बिल्कुल बराबर। ये अपने माशाल्लाह पन्ना लाल साहब, ये अपने मस्त बेहतरीन हीरा लाल साहब। हीरा लाल साहब को देखो आप माशाल्लाह, थोड़े थोड़े तो अल्लाह के गुम से आने लगे। कल मैं बता रहा था एक न्यू एंट्री हुई है जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा भाई। देखिए आप माशाल्लाह, ओए ओए टेडी, ये है माशाल्लाह अपने टेडी, न्यू मेंबर फार्म के। टेडी की बफर गाड़ी डालने बाकी है। ये टेडी की रस्सी जो है उलझ गई माशाल्लाह। टेडी भाई माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, नज़र लगती है चीज़ को, चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो चलिए फार्म की मामलेदारी समय हो गई पूरी क्लियर। बकरों ने खा लिया है, सबको खिला दिया। अब भराई की मामलेदारी शुरू होगी इंशाल्लाह। भराई स्टार्ट करें, उसके बाद समझते हैं आगे की क्या है। तो अल्लाह के हुक्म से भी भर लिए अपन ने 2 बकरे, अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन। और भी बकरे भराएंगे इसी तरीके से धीरे धीरे। देखो टेडी को देखो आपको इस तरीके से सो रहा है। टेडी के लिए पर्सनल जो है ना अपन ने तखत रख के रखा है माशाल्लाह। लास्ट में सो रहा है, सोते सोते गिर ना जाए माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा भाई, खूबसूरत जानवर है इंशाल्लाह। इसको अपन जो है ना टेडी को बाहर निकाल के दिखाएंगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और भी कुछ बकरे हैं वो भी दिखाने के, वो आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे इंशाल्लाह भाई। थोड़ा सा और टाइम रुक जाइए, इंशाल्लाह वो भी बकरे सारे के सारे दिखा देंगे। बाकी अभी तो देखो सारे बकरे माशाल्लाह जो हैं रेस्ट करते हुए। ये अपने गोल्डी मियाँ, गोलू मियाँ, टाइगर, हीरा लाल, पन्ना लाल, पिंकी, बिल्कुल देखो लास्ट में बैठे हुए हैं, बिल्कुल लास्ट में फ्लफी। इसी तरीके से सारे बकरे अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं बकरे। सारे बकरों को पत्ती दाना तो आना चाहिए कर ही गए थे, और एक बार नहीं 3 बार, क्योंकि सुबह से उठे मैं आया था 5 या 6 बजे के समथिंग। अभी फ़िलहाल मेरी चल रही है बकरों की भराई। आप पी के मस्त बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हैं बकरे, अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन।
और अभी पत्ती तो है अपने पास, सारी चीज़ों का इंतज़ाम तो है अल्लाह के हुक्म से। तो इसी तरीके से बस यही है मामलेदारी काम की, और इंशाल्लाह यही करेंगे। बकरों जो सेल करने के हैं उनकी वीडियो, अब शादाब भाई तो आ नहीं पा रहे, शादाब भाई गए हुए हैं शायद बाहर, तो नेक्स्ट वीक आएंगे, वो अगले हफ्ते। तो उन लोग की भी वीडियो बनवाना है। अब वो शादाब भाई के चैनल के ऊपर हो जाए वीडियो, उसके बाद इंशाल्लाह अपन वीडियो अपने चैनल पर डाल देंगे। क्योंकि पार्टी के बकरे हैं वो सेल के, अपने पर्सनल नहीं है, वो पर्सनल होते तो इंशाल्लाह अपन दिखा देते। ये माशाल्लाह अपने पाफी मियाँ, ये अपने सिकंदर साहब, सिकंदर ओ सिकंदर। चलिए इंशाल्लाह देखते हैं अभी फार्म में बकरे भर लूँ, उसके बाद देखता हूँ कि आप लोगों को क्या बताऊँ, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हो गए हैं सारे कामों से फ्री, बकरे भी भर दिए, सारे बकरों को पानी भी पिला दिया अल्लाह के हुक्म से, मतलब एग्जैक्ट सारे बकरों से फ्री। भाई जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आता रहेगा, उसका कोई संविधान नहीं है, उसको बाहर बंद कर दें, अंदर बंद कर दें, कहीं भी कर दें, लेकिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। एक भाई का कमेंट था कि बैकग्राउंड म्यूजिक, देखिए ये बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि बंद नहीं होता भाई, ये इसको नहीं रोक सकते, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हुआ अपन सारे कामों से फ्री, ठीक है ना। अभी जो मौसम चल रहा है समझ के लो सर्दी से गर्मी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अभी जो मौसम होता है ये वाला, इसके अंदर कुछ भाइयों को, कुछ मेरे भाइयों को प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके जानवरों में पैरों में जकड़न आ जाती है, या फिर और भी एक्सवाइजेड बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं पैर से रिलेटेड, कि पैर एकदम उठाने लगता है जानवर, या चलने में टैप टैप करके चलता, मतलब जैसे कि दर्द में दिखाता है। और भी इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो अपना देसी इलाज है, देसी इलाज में समझ के लिए क्या होता है कि बकरे को, अगर आपका बकरा पैर उठा रहा है या नस वस में आपको लग रहा है कि नस में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या करते हैं, नमक का, बकरों को भी शांत नहीं कर सकते भाई। तो उसके अंदर क्या होता है कि नमक का और फिटकरी का पानी, क्या है, फिटकरी और नमक का पानी इतना गर्म कि बकरे को बॉडी पर लगे ना, और ठंडा ना हो, ठीक है ना। एक एवरेज होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, एक एवरेज पानी होना चाहिए। मतलब समझ के लिए ये यहाँ से लेके पैर है, यहाँ से लेके तो ये कोने तक करना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आप शुरू करेंगे, एक डब्बे से पानी डालना स्टार्ट करेंगे, उसको हल्के से डालते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो नसों में जो पैर उठाता है उससे बहुत सारी बचत होती है। कैसे, नमक का पानी, फिटकरी और गर्म पानी, ठीक है ना। ये आपने समझ के चलिए, अगर आधी बाल्टी डाला बना रहे हैं तो 2 चम्मच नमक लीजिए, और 10 या 5 रुपए की 10 रुपए की फिटकरी ले लीजिए समथिंग, है ना। 10 रुपए की फिटकरी उसके अंदर पूरी डाली अपन ने, उसको घोला अच्छे बेहतरीन तरीके से। घोलने के बाद गुनगुना करा पानी, गुनगुना करने के बाद उसको अपन पैर को उसी के अंदर रखा बाल्टी में, और वही बाल्टी से पानी अपन बकरे के ऊपर डालते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा सा इलाज है। और कभी बाई चांस और भी जो एक छोटी सी मेडिसिन होती है दर्द की, जो बहुत अच्छी होती है, गोबरान ले लिए, गोबरान SR 100, तो वो भी बेहतर होती है, ठीक है ना। और कभी ऐसा होता है कि भाई इन सारी चीज़ों से, या फिर बकरा हद से ज़्यादा प्रॉब्लम में, तो उसके लिए इंजेक्शन आता है, ठीक है ना। इंजेक्शन जो कि मैं आप लोगों को बताऊं, इंजेक्शन है ये नीमोवेट, नीमोवेट इंजेक्शन है, और इसको नीमोस्लाइड भी बोलते हैं। यह है नीमोवेट इंजेक्शन, और इसको नीमोस्लाइड भी बोलते हैं बहुत सारे लोग जो डॉक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर जो कहानी है, जो समझ के चलिए, बकरे को पैर में जो उठा कर चल रहा है, या जाम हो रहा है बकरे के पैर, या पैर मतलब जकड़न होने लगती है पैरों में, तो उसमें भी अपन इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और समझ के चलिए कैसा टाइप का होता है कि बकरे के पैर में सूजन आती है, घुटनों में सूजन आ जाती है ना, उसमें भी ये नीमोवेट बहुत अच्छे से काम करता है। और भी इसके देसी भी इलाज हैं। घुटनों में सूजन है आपके बकरे के, तो घुटनों में सूजन की क्या कहानी होती है कि जो लाल वाला बाम होता है, लाल वाला बाम, उसको भी आप बराबर से कंटिन्यू लगाते रहेंगे, तो वो जो लाल बाम है तो वो उस चीज़ को ख़त्म भी कर देगा, और वो जो सूजन है वो भी ख़त्म हो जाएगी, जो घुटने के अंदर पानी भरता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देसी इलाज भी है, और ये नीमोवेट भी है, ठीक है ना। और इसके बाद चलो तो एक जो बकरा दर्द में बुखार ले आता है, दर्द का बुखार जो होता है ना,
जो बहुत ज़्यादा समझ के चलो ऐसे कि बकरे को गिठान हो गई थी कहीं भी, गिठान से बकरा दर्द में आ गया एकदम, जो पैरों में जकड़न आने लगती है तो बकरा उस टाइम में भी बुखार में आ जाता है। तो उस टाइम ये नीमोस्लाइड का इंजेक्शन और नीमोवेट का इंजेक्शन है वो भी यूज़ में आता है। डॉक्टर भी यूज़ करते हैं और बेसिक से फार्म वाले भी बहुत सारे यूज़ करते हैं। और नीमोस्लाइड और नीमोवेट समझ के चलो काय में इस्तेमाल होता है। जैसे कि बकरे के अपन ने खुर काटे, ठीक है ना, बकरे के खुर काटे, अरे चुप रहो बाबू, अपन ने बकरे के खुर काटे, बकरे के खुर सही काटे, लेकिन बकरा पैरों के दर्द में आने लगा। बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है बहुत सारी जगह पर। बकरे के भाई लोगों ने खुर कटवाए, खुर कटवाते साथ ही बकरा 1-2 दिन सही रहा, उसके बाद से लेकिन पैरों में दर्द आने लगा। पैरों में दर्द आते 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 वो इतना दर्द बढ़ गया कि बकरा अब मतलब बहुत जमा पैर जमा कर ही नहीं चलता, बिल्कुल रखेगा उचका लेगा, रखेगा उचका लेगा। तो उस कंडीशन को टेप, हम लोग भोपाल में टेप टेप करके बोलते हैं कि टेप टेप करके चल रहा है भाई वो, ठीक है ना। और उसी तरीके से जब चलता है बकरा तो उस कंडीशन में भी नीमोवेट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे फार्म वाले, और हम लोग भी यही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अभी ऐसे समझ के चलिए एक बकरा आया था हमारे पास, वो आते साथ ही पैर में दर्द में था, ठीक है ना। तो उसके लिए गोली खिलाई हमने, एक नॉर्मल जो सबसे आसान कंडीशन रहती है पहले वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई जो से वो हो जाए जल्द से जल्द, ठीक है ना। दर्द की गोली वगैरह खिलाई तो उससे कुछ वो उसको फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर उसका हम लोगों ने क्या करा, फिर नीमोवेट ही लगाया बकरे को। तो नीमोवेट लगता कितना कितना क्या है, तो आप जो भी सारे जितने भी इंजेक्शन है, कोई भी फिक्स इंजेक्शन नहीं है, कुछ अलवत ऐसे फिक्स इंजेक्शन होते हैं, जैसे हाईटेक है वो फिक्स इंजेक्शन है 1 से 1.5 ml लगता है। और कोई भी वैक्सीन होती है तो वो फिक्स इंजेक्शन है कि वो 1 ml लगती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो इंजेक्शन होते हैं बुखार के, सर्दी के, हाथ पैर दर्द के, ये अलग अलग उसमें होते हैं कि ये सिर्फ खाली वेट डिसाइड करता है जानवर का कि कितना लगेगा, और वेट और एज ये चीज़ डिसाइड करती है कि भाई जानवर को कितना लगेगा, ठीक है ना। तो यह है नीमोवेट की खासियत। अगर आपके बकरे को पैर में जकड़न हो रही हो, पैर आपने खुर कटवाए हैं उस टाइम दर्द में आ रहा हो, पैर बकरे की नसें खिंच रही हों उस टाइम बकरे, और जो कि बुखार चढ़ जाता ना एकदम दर्द का बुखार, कि बकरे ने किसी ने गिर गया, बकरा गिरा और गिरते साथ ही घुटनों के बल गिरा, घुटनों में भी दर्द आ गया, पैर में भी उठाने लगा, तो उस टाइम भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और भी ऐसी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल होता है। तेज़ बुखार में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। बड़े डॉक्टर जो है ना ज़्यादातर इसको देखना है कि लगाते ही लगाते हैं। विटालजिन रेस्ट ये तो एक अपनी जगह पर है, लेकिन इसको भी लगा देते हैं, ठीक है ना। गोश में ही लगता है, और ये इंजेक्शन कोई ऐसा तो लगता नहीं कि ये नस में लगे या किसी चीज़ में लगे, इस चीज़ में लगता नहीं, ये गोश में ही लगता है, मतलब गर्दन में, गर्दन के गोश में लगता है, ठीक है ना। भाई यही थी जानकारी आज की अल्लाह के हुक्म से, बाकी सारे कामों से तो हम फ्री हो ही गए थे अल्लाह के हुक्म से। अब क्या होता है कि भाई ये चीज़ें बताना ज़रूरी इसलिए कि क्योंकि ये चीज़ें पेश आती हैं एक बकरेबाज के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो नए बकरेबाज हैं भाई, तो वो डॉक्टर की सलाह से ही लगवाएं ये इंजेक्शन, क्योंकि ये इंजेक्शन जो रहते हैं कि वो जितना फ़ायदा पहुंचाते हैं उतना नुकसान भी दे देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। तो कभी ऐसा, हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वो इसलिए देता हूँ कि भाई देखो, जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो चीज़ लगती है, वो आप लोगों तक होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होती है, ये चीज़ बकरों को लगती है, ठीक है ना। अगर आप उस चीज़ का एक्सपीरियंस करे हुए हैं कि हाँ ये चीज़ लगनी है, तो मैं खुद लगा लूँगा, मुझे मालूम है, ठीक है। अगर आपको उस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो डॉक्टर की सलाह से या कोई एक्सपर्ट की सलाह से ही लगवाएं, ठीक है ना। ये चीज़ सिर्फ खाली अपना बताने का मोटिव ये रहता है कि भाई ये चीज़ें भी होती हैं इस्तेमाल, और ये चीज़ें इन चीज़ों में काम आती हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस चीज़ को फेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आप एक समझ के चलो, एक नॉर्मल क्या होता है, नया बकरेबाज है, अब नए बकरेबाज को बीमारी नहीं मालूम, बीमारी का ही नहीं मालूम तो इलाज का मालूम क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये कहानी होती है कि भाई जो अपन लोग बताते हैं, जो हम लोग बताते हैं, उससे आपको बीमारी का भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि हाँ जिसके पास जानवर होता है तो किस टाइम से क्या क्या मामलेदारी हो जाती है, कि मियाँ कैसा, समझ के एक साहब ने बताया था कि मियाँ पैर उठाए तो उसमें काम आएगा, नसों में उसमें काम आएगा, खुर कटवाई तो उसमें दर्द में आ गया उसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो ये एक दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ ये इस काम में काम आएगा ये इंजेक्शन, ठीक है ना। और उसके बाद अब आपको
बीमारी का मालूम हो जाता है तो वो इलाज का भी मालूम उस हिसाब से पड़ जाता है, ठीक है ना। इलाज पहले नहीं है, पहले बीमारी है, बीमारी के बाद इलाज है। पहले बीमारी का पता लगाएंगे, उसके बाद इलाज का पता लगाएंगे। जब बीमारी का पता लग जाएगा तो इलाज खुद ब खुद अपने आप मतलब अपन को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई सारी फार्म के मामलेदारी क्लियर, अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन जमाजम, सारे बकरे भी सब चिल्ला पुकार कर रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए, और जिस भी भाई को जो भी प्रॉब्लम हो, जिस बारे में भी वीडियो चाहिए हो, तो वो बोल सकता है, कमेंट कर सकता है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और जिस भाई को बकरे पलाई या सेल्फ फीडिंग पर देना हो तो वो दे सकता है। अभी इस कुछ मतलब समझ के लो सिर्फ 10 बकरों का स्पेस और है कि 10 बकरे और आ जाएंगे, लेकिन भराई के बकरे आप समझ के ले लिए, भराई के बकरे हो गए हैं पूरे, 10 बकरे हो गए हैं भराई के पूरे। जो कि अब मतलब क्या, हमारे पास लेबर लड़के नहीं है, तो इसकी वजह से अपन भराई के बकरे भी नहीं बढ़ाएंगे। बाकी सेल्फ फीडिंग के ऐसे कि इंशाल्लाह अपन बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो 10 बकरों की सेल्फ फीडिंग की जगह है, अगर किसी की भाई को पहुंचाना हो तो वो पहुंचा सकता है, नंबर स्क्रीन पर रहता ही है। तो चलिए, हो गई आज की बातें सारी ख़त्म। अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि छोटी सी जानकारी समझ आई होगी, कुछ अच्छी लगी होगी, कुछ बेहतरीन लगी होगी, ठीक है ना। तो चलिए, मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।